दुनिया के बड़े शहरों में मामूल के दिन गुजर रहे थे। ट्रैफिक की रोशनियों के पीछे बुलंद इमारतों की खिड़कियों में झलमलाती जिंदगियां, सब कुछ आम था। लेकिन इस मामूल के पर्दे के पीछे एक ऐसी खामोश सरगोशी गूंज रही थी जिसे सिर्फ चंद लोग सुन सकते थे। एक सरगोशी जो जमीन के नीचे भी थी, आसमान से ऊपर भी और हमारे दरमियान भी। इस सरगोशी का नाम था 3i एटलस। 2025 की एक सर्द शब, वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, लंदन, इस्तांबुल, दुनिया की बड़ी ताकतों के महफूज तरीन डेटा सेंटर्स में अचानक एक नामालूम सिग्नल जाहिर होता है। ये सिग्नल कोई आम कोड नहीं था, साइबर हमला नहीं था, ये तो एक आहट थी, जैसे खला के पार कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के दरमियान एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था, 3i एटलस ने दोबारा आंख खोल दी है। आपने शायद कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, या शायद सुना हो लेकिन उसे अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। 3i एटलस दरअसल 3 आलमी खुफिया इदारों, 3 निजी एरोस्पेस कॉरपोरेशंस और 3 आज़ाद साइंसी बोर्ड्स का मुश्तरका मंसूबा था। दुनिया की वो 9 ताकतें जो आम शहरियों को कभी एक मेज़ पर बैठी हुई नज़र नहीं आएंगी। इस नाम में मौजूद 3i 3 बुनियादी असूलों की अलामत थे। इंटेलिजेंट मैपिंग, 2 इंटरडिमेंशनल इंटरफेरेंस एनालिसिस, 3 इनबाउंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी अकल पर मबनी नक्शा साजी, बैन बूदी मुदाखलत की जांच और बैरूनी अजसाम की शनाख्त। और एटलस, उनके मुताबिक वो निज़ाम जो पूरे सैयारे को एक किताब के सफ़े की तरह देख सकता है। लेकिन सवाल ये था, ये निज़ाम किसने बनाया, इंसान ने या कुछ और? शुरू में ये सब सिर्फ एक तजर्बा था, खलाई मुदाखलतों का सुराख लगाना, ज़मीन पर आने वाले नामालूम अजसाम की शनाख्त करना और फलाई लहरों का तज्जिया करना। लेकिन फिर कुछ गैर मामूली हुआ। साल 2014 में 3i एटलस को एक ऐसा सिग्नल मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी न ज़मीन से मिलती थी न खला में कहीं मौजूद रेडियो नेटवर्क से। ये सिग्नल ज़मीन के नीचे से आ रहा था, हाँ, अंदर से। पहले से ज़मीन के कोर का शोर समझा गया। फिर साइंसदानों ने देखा कि ये शोर रिपीट हो रहा था, एक ही पैटर्न, एक ही वक्फे के साथ, जैसे कोई पैगाम हो। एज़िमथ 14.3, डेथ अननोन स्टेटस, लाइव। ये लफ्ज़ लाइव, ये वो लम्हा था जब 3i एटलस को मखसूस दर्जा दिया गया, अबव टॉप सीक्रेट L7। दुनिया के 9 मुल्कों ने एक मुआहिदा किया, ब्लैक अकॉर्ड। इसके मुताबिक 3i एटलस की किसी भी मालूमात को अवाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, सिग्नल का माखज़ छुपाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों का वजूद भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये था, सिग्नल भेज कौन रहा था और उनका मकसद क्या था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, सवाए उन लोगों के जो गायब कर दिए गए थे। 10 साल तक 3i एटलस खामोश रहा। सिग्नल कभी कमज़ोर होता, कभी बढ़ जाता, लेकिन कोई ठोस पैगाम सामने नहीं आता। और फिर 2025 के वस्त में अचानक तीसरी अपडेट आई। ये वो लम्हा था जिसने आलमी ताकतों की रेड की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। क्यों? क्योंकि पहली बार सिग्नल में जाविया बदल गया था। पहले सिग्नल ज़मीन के अंदर से आ रहा था, लेकिन 2025 की अपडेट सीधी ऊपर की तरफ थी। हाँ, आसमान से, जैसे कोई चीज़ अंदर से बाहर निकलकर अब ऊपर से वापस देख रही हो। 3i एटलस के डेटा लॉग के मुताबिक इस अपडेट के साथ 3 मुख्तलिफ डेटा बग्स ज़ाहिर हुए। उन्हें बाद में गैर रस्मी तौर पर कहा गया साइफर बुक, शैडो बुक, ओरिजिन बुक। हर किताब में एक अलग राज दफन था। हर किताब के साथ एक मखसूस पॉज पॉइंट था, जैसे पैगाम देने वाला चाहता हो कि हम रुक कर सोचें, समझें या शायद डरें। पहली किताब में सिर्फ इशारे थे, सिग्नल्स, गुमशुदा कोड्स, जोग्राफियाई नकूश और लकीरें जो ज़मीन के नक्शे पर अजीब तरह से जड़ रही थीं। एक लाइन अफ्रीका से निकलती थी, एक पेरू से, एक चीन से और एक अंटार्कटिका से। ये तमाम लकीरें एक ही नुक्ते पर आकर मिलती थीं, इंडियन ओशन में एक ऐसा मकाम जो कभी किसी आलमी नक्शे में नहीं दिखाया गया। उस मकाम का नाम सिर्फ सिस्टम के अंदर मौजूद था, नोड 0 एटलस I पॉज। ये किताब नकूश से नहीं, सायों से भरी थी। 7 मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट्स रिकॉर्ड हुए थे। शिफ्ट्स क्या थे? 3i एटलस के मुताबिक स्पेस टाइम डेंसिटी वेरिएशंस,
यानी वक्त और खला की गहराई में तब्दीलियां। आम जबान में वो जगहें जहां हकीकत बदलने लगती है। इनमें से एक मकाम कराची के साहिल से 120 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड हुआ था, एक तुर्की के ब्लैक सी के करीब, एक रियासत नेवाडा में, और एक वो मकाम जहां जाना ममनू है, अंटार्कटिका का सेक्टर 7, जहां ब्लैक एयरफोर्स की मौजूदगी का शुबा भी आम लोग नहीं जानते। तीसरी किताब सबसे खतरनाक थी क्योंकि इसमें वो नक्शा मौजूद था जिसने पूरी दुनिया में खौफ फैला दिया। इस नक्शे में 3I एटलस ने एक ऑब्जेक्ट की निशानदही की थी, एक मखसूस सिमत से आता हुआ, रोशनी की रफ्तार से कम मगर आम खलाई मलबे से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म। 3I एटलस ने इसका नाम दिया था इनबाउंड एंटिटी A3। वो आखिर था क्या? कोई सैयारा, कोई प्रोब, कोई जहाज, या वही चीज जिसका सिग्नल 10 साल पहले जमीन के अंदर से आया था। डॉक्टर राहुल नेमन, एक ऐसा साइंसदान जो कभी नासा के 31 प्रोग्राम का सरबराह रहा था मगर अचानक मुस्ताफी होकर लापता हो गया। उसका नाम बरसों से 3I एटलास के साथ जुड़ा हुआ था। राहुल ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक ही जुमला कहा था, अगर 3I एटलास को समझना है तो पहले ये समझो कि हम जमीन के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ किराएदार हैं और मालिक वापस आ रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग को बाद में फॉरबिडन क्लिप करार देकर बंद कर दिया गया, लेकिन देर हो चुकी थी, कुछ लोगों ने उसे सुन लिया था। 3I एटलस के डेटा लीक होने के बाद दुनिया में एक अजीब खामोश घबराहट फैलने लगी। शहरों के ऊपर अजीब शोर, साहिलों पर नामालूम रोशनी, जंगलात में अचानक मसाफत, बदलते साए और ऊंचे पहाड़ों के करीब बेवजन लम्हे, ये सब लोग अपने कैमरों से रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन सवाल एक ही था, एंटिटी A33 क्या है? क्या वो कुछ लेकर आ रहा है या कुछ लेने आ रहा है, या ये सिर्फ एक इंतबाह है, या शायद कोई हिसाब ... ये दास्तान किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, ये किसी नावल की तख्लीक नहीं, ये इस निज़ाम की आवाज़ है जो इंसान ने बनाया, मगर इसकी समझ शायद इंसान से आगे बढ़ गई। सवाल सिर्फ एक है, जब एंटिटी A3 ज़मीन पर पहुंचेगा, पहली मुलाकात किससे होगी? हुकूमतों से, साइंसदानों से, या आम इंसानों से? और इस मुलाकात का अंजाम इंसानियत की नई शुरुआत भी हो सकता है या इसकी आखिरी खामोशी।